पावर प्ले सेगमेंट में सबसे पहले कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपके क्या रिकमेंडेशन है आज। वेल, रिकमेंडेशन की बात करें तो एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिली है। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब देखिए, लगातार स्टॉक एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जितनी भी उसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पिछले 2-3 दिन से वॉल्यूम भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल स्टॉक 2160 के अराउंड है। प्रेजेंट लेवल पे ही आप खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलने वाले हैं वो 2060 का है, यानी कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 2240 का। और 2240 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे हमें 2360 तक के भी लेवल ऐसे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी अगेन वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 9 to 10% ऑफ रिटर्न फ्रॉम द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। खरीदारी करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल 2060। बिल्कुल, तो ये नज़रिया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स पर फोकस करेंगे। चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आई, जहां उन्होंने कहा कि स्टिमुलस मेजर्स और फिस्कल मेजर्स बढ़ाए जाएंगे 2025 में। और उसके बाद इंट्राडे बेसिस पर देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में शार्प अपटिक भी दिखी। कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजरिया ले लेंगे। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी मेटल इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जहां पर आज का मोमेंटम कंटिन्यू होगा अगले कुछ दिनों तक? जी, तो जो न्यूज़ का खुलासा किया आपने, तो उसके चलते बिल्कुल मेटल्स में काफ़ी मोमेंटम आज हमने देखने को मिला है। पर यहाँ से इट्स मोर ऑफ अ मोमेंटम ट्रेड, न्यूज़ बेस्ड मूव है। तो ये जो न्यूज़ के पीछे आप सिर्फ ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। पोजिशनली यहाँ पे मेटल्स लेने के लिए थोड़ा कंफर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही नहीं बैठ पा रहा है। पर अगर आप मोमेंटम चेज कर रहे हो तो आपको स्टॉक चुनना है तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। पॉसिबल डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट कैंडिडेट रह सकता है। ये 125.36 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो आपको जल्दी 137 या 140 के टारगेट दिख सकते हैं। तो सेल बाय करें, ये पहला रहेगा। अगर स्टॉक ढूंढ रहे हो आप जिसमें मोमेंटम अभी तक नहीं है पर जिसमें मोमेंटम मिल सकता है, तो वो रहेगा नैल्को, जिसमें बहुत ही बढ़िया मूव हमने गए 1.5-2 महीने में देखा है। गए 4-5 ट्रेडिंग सत्र में साइडवेज रहा है, पर मेरा अनुमान है कि इसमें आपको एक मोमेंटम अपटिक जल्दी दिख सकता है। उसके चलते 270 275 ये दो टारगेट्स नैल्को में बनते हुए दिखेंगे। ये ट्रेड में आपको 237 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो मेरे तो ये दो पसंदीदा पिक्स है मेटल स्पेस में, सेल मोमेंटम चेजर्स के लिए, और नैल्को जिनको मोमेंटम बाकी है, पहले ही उनको अक्यूमुलेट करना है स्टॉक, तो नैल्को उनके लिए रहेगा। इस स्टॉक्स पर बात करते हैं। अगर आज के टॉप गेनर देखें तो यहाँ पे अक्षय एल&टी नज़र आता है। अगर स्टॉक को देखें तो कई सेशन से लगातार खरीदारी कर रहा है। बहुत लोगों का सवाल इस स्टॉक पे आ रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर आप बताइए, स्टॉक कंटिन्यूसली राइज होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ आज शायद से रिकॉर्ड हाई भी छू चुका है। तो इतना बढ़ने के बाद क्या थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है या अभी भी यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है? ब्रो, बहुत ही एक बढ़िया चाल दिखा है हमने। गए मेरे हिसाब से 1 महीने का समय है, निफ्टी के स्टॉक्स में काफी बिकवाली दिखी, पर लार्सन में कहीं ना कहीं बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट प्राइस स्ट्रेंथ हमने देखा है और ऑल टाइम हाई छू रहा है। तो अभी यहाँ से खरीदे या ना खरीदे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जिनका नजरिया ट्रेडिंग का है, जिनका नजरिया हफ्ते भर का है, शॉर्ट टर्म का है, उनके लिए मैं कहूंगा आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम जरूर स्ट्रांग है, पर 5-6 दिन एक तरफा चला है, तो कभी भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने का डर है। तो मेरे हिसाब से 3815 ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट रहेगा। जब भी आपको ये मिलता है प्राइस, वहां पे आपको एंट्री लेना है। जिनने ऑलरेडी कमिट कर लिया है, बाइंग पोजीशंस है, उनको बने रहना है। 3800 रफली आपका एक रिवाइज स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, और करीबन 4000 के आसपास आता है, तो एक बार मुनाफा बांध ले, ये सलाह रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी अभी तक कॉशन या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसमें बने रहने की सलाह है।